हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में, बेसिक डिफरेंसेस एंड एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि क्या कैसे आप अपनी खुद की सैलरी पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। ऑलराइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्लैब्स रेट्स हैं वो दोनों में कैसे हैं। सो ओल्ड टैक्स के जो स्लैब्स हैं आप देख सकते हैं, तीन स्लैब्स हैं, 5%, 20% एंड 30%। एंड वही न्यू टैक्स के अंडर आपको सिक्स स्लैब्स मिलते हैं। राइट। सो अगर आप इसको वन बाय वन कंपेयर करें, सो 2.5 तक जैसा कि पता है कि कुछ भी टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद अगर ओल्ड में 2.5 से लेके 5 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो उसमें 5% टैक्स अगर ओल्ड में लग रहा है, न्यू में भी सेम लगेगा। बट नेक्स्ट स्लैब से आप देखेंगे डिफरेंस आ जाता है। अगर आपकी सैलरी 5 से 10 लाख के बीच में है तो ओल्ड टैक्स के हिसाब से आपको 20% डायरेक्ट टैक्स लगेगा, सीधा आपको 20% का टैक्स हो जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स में इसको दो स्लैब्स में दिया है, 10%, 15%, जो कि ऑब्वियसली लो ही है। एंड नेक्स्ट 10 से 12.5 लाख की सीटीसी में डायरेक्ट 30% है, बट न्यू में वो 20% है। फिर नेक्स्ट लेयर जो है 12.5 से 15, ओल्ड में वो टैक्स 30 ही है एंड न्यू में वो 25% है। एंड देन 15 लाख से अबव अगर आपकी सैलरी है तो ओल्ड में भी 30% है एंड न्यू में भी 30% है। सो एक बेसिक सा अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं, आपको एक तो ये दिख गया कि रेंजेस डिफरेंट है। राइट। बट दूसरा एक और मेजर डिफरेंस जो दोनों में है वो ये है कि ओल्ड टैक्स में आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस भी मिलते थे, जिससे कि आपकी पूरी टोटल टैक्सेबल सैलरी जो हो जाती थी वो कम हो जाती थी। राइट। एंड फिर टैक्स अप्लाई होता था, जो भी रेट्स मेंशन है वो अप्लाई होते थे। बट न्यू टैक्स रेट में क्योंकि इन्होंने रेट्स स्लाइटली लोअर कर दिए हैं, इसलिए कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा, कोई भी आप एग्जेम्पशंस करके अपनी सैलरी को लेस नहीं कर सकते हो। तो टैक्सेबल इनकम आपकी पूरी की पूरी सैलरी ही टैक्सेबल है। तो डायरेक्टली जो भी स्लैब अप्लाई होगा, जैसे आपकी सैलरी अगर लेट से 7.5 से 10 लाख के बीच में आती है तो डायरेक्टली आपको 15% का टैक्स हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं ओल्ड की बात करूंगी तो 7.5 से 10 लाख के बीच में 20% लगने से पहले आप बेसिक एग्जेम्पशंस का फायदा उठा सकते हैं या डिडक्शंस का भी फायदा उठा सकते हैं। राइट। डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस बस एक ब्रीफ में दिखाने के लिए कि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आपके अभी जो करंट ओल्ड रिजिम चल रहा है उसमें। आप पीपीएफ में कर सकते हैं, ईएलएसएस में कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस जो होता है 1.5 का, तो बेसिक आपको पता ही है कि 1.5 का डिडक्शन होता है, प्लस एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का। ये सब चीजें जो अभी प्रेजेंट है ओल्ड वाले रिजिम में वो न्यू में नहीं मिलेंगी। प्लस आप एचआरए एलटीए कुछ भी क्लेम जो करते थे अपने बिल सबमिट करके, वो सब आपको न्यू में हट जाता है। राइट। दोनों में से बेटर कौन सा है ये हम क्लियरली नहीं कह सकते, बिकॉज दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्लस डिपेंड करेगा मेजरली आपकी सैलरी किस रेंज की है। राइट। मेजरली न्यू टैक्स के जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं, वो ये कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ऑब्वियसली ओल्ड टैक्स वाले रेजिम से ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि कोई डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। प्लस आप अपना टैक्स बचाने के बहाने ही सही, बट आप ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर देते थे। राइट। आप पीपीएफ में डालते थे, कुछ मेडिक्लेम्स लेते थे, बेसिक प्रीमियम्स लेते थे, अपने हेल्थ इंश्योरेंसेस कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते थे। विच अगर ये टैक्स का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, टैक्स सेविंग का, तो जनरली हम जैसे लोग मोस्टली लोग नहीं करते हैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट। इसीलिए ये ओल्ड वाला स्टिल बेनिफिशियल है और ये डिसएडवांटेज है न्यू में। राइट। क्योंकि न्यू में अगर आपको पता है कि आपका टैक्स वैसे भी कटेगा, आप कहीं पर भी सेव कर लो, तो जनरली आप नहीं करते हो या पर्पसली भूल जाते हो या जो भी कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है न्यू टैक्स के अंदर, रेजिम के अंदर। राइट। एंड अगर आपकी एनुअल इनकम हायर साइड पे है तो एनी डे ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। राइट। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। Right. तो आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। तो लेट से अगर आपकी सैलरी 30 लाख है तो हम न्यू और ओल्ड को आप कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपकी एनुअल सैलरी लिख ली हमने 30 लाख। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो मैंने कहा था 50,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा स्ट्रेट अवे, वो आप लेस कर देंगे अपनी सैलरी से। प्लस अज्यूम कर लेते हैं जो 1.5 का एक सेक्शन 80C होता है वो आप पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो भी लेस हो जाएगा आपकी सैलरी से। प्लस एचआरए आप जो भी आप कर रहे हैं आप वो अमाउंट लिख सकते हैं, मैंने एक ऐसी रफ एस्टिमेट लिया हुआ है 50,000 का, वो भी लेस हो जाएगा आपकी इनकम से। प्लस अगर आपने इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, एक तो आपका और खुद का होता है, प्लस एक पेरेंट्स के लिए भी होता है, दोनों का अमाउंट आपको एलिजिबल होता है एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस में। तो वो ओवरऑल में 75,000 लिख लिया है। प्लस एलटीए भी अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो वो 25,000। एंड अगर आप पेंशन स्कीम में भी अप्लाई कर रहे हैं तो अज्यूमिंग वैसे 50,000 का ब्रैकेट है, अगर आप चाहें तो आप लेट से 30,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, तो ये यहाँ पर सब कुछ डिडक्शन एग्जाम्पशन हटाने के बाद आपकी जो सैलरी लेस हो जाएगी, इतना डिडक्शन तो 3,80,000 से लेस हो जाती है टैक्सेबल सैलरी। सो ओवरऑल आपकी जो नेट टैक्सेबल सैलरी बचेगी वो 26 लाख के आसपास है। एंड न्यू टैक्स में क्योंकि कोई डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं है तो वो डायरेक्टली 30 लाख ही रहेगी। और अब उसी पे ये जो टैक्स रेट्स हैं डिफरेंट स्लैब्स के वो अप्लाई होंगे। वो कैसे होंगे? सिंपल।
फर्स्ट तो 0% था, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है कितना टैक्स होगा। अब 5% के हिसाब से जो भी इनके रेट्स है उसके हिसाब से हमने ये टैक्स कितना कितना लगेगा हमने हर स्लैब पे अप्लाई कर दिया है। बेसिक डिफरेंस आपका यहाँ पर आ जाता है। जब 15 लाख एंड अबव की हम बात करेंगे तो आपके पास कितनी सैलरी बची है? 26 लाख से 15 लाख अगर आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 30 लाख लगेगा। जबकि न्यू टैक्स वाले में आपकी पूरी की पूरी 30 लाख है, 30 लाख में से अगर आप 15 लाख माइनस करेंगे तो पूरे 15 लाख के ऊपर आपका 30% का लगेगा। सो मेजर डिफरेंस आपका यहाँ आ जाता है। एंड आप देखोगे तो टैक्स में एनी डे आपको न्यू वाले में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, राइट? सो अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, 15 लाख से ऊपर है, तो कहीं हद तक आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेनिफिशियल रहेगा। बट स्टिल आप ये बेसिक, ये एक्सेल शीट में आप प्लॉट करके यूज कर सकते हैं। आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये तो आपको पता ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस रिजिम के साथ जाना चाहिए। एंड ये फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है कि आप हर साल चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं। आई मीन पहले आपने अगर लेट से ओल्ड में किया था, देन इस बार आपको लग रहा है न्यू में ज्यादा सेविंग हो रही है किसी रीजन से, तो आप न्यू में कर सकते हैं। देन अगेन अगले साल आप चेंज कर सकते हैं। सो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, तो आप इसका बेनिफिट यूज कर सकते हैं, राइट? अगर कोई मेजर पॉइंट आपको लग रहा है कि मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी भी आपके कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं इन दोनों टैक्स लैब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्लस मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं anuja@talentoyster.in में। ऑल राइट, बाय बाय, थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।